वो ये है कि आज जिस स्टेज पे हम जो ओमेल क्रिएट कर रहे हैं उसके रिलेटेड है। तो कुछ आईडीज जो ईमेल की हमारी ओमेल में पहले क्रिएट कर की गई थी और बीच में हमें ये इंस्ट्रक्शन आई थी कि यहाँ पर ये जो ओल्ड है डाटा वो सारा क्लियर हो जाएगा और उसके साथ साथ ओल्ड क्रिएटेड आईडीज भी क्लियर हो जाएंगी। तो जब भी ये सिस्टम दोबारा स्टार्ट हो गया तो न्यू ईमेल्स जो ओमेल के थ्रू बनाई गई है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है कि जब वो उन्होंने एक बार पहले जो ओमेल क्रिएट किया था, चाहे वो उससे लॉगिन करें चाहे वो न्यू उसके बाद में जो सेकंड उन्होंने ईमेल बनाई है ओमेल के थ्रू, तो अगर एक के साथ भी लॉगिन करते उनको रॉन्ग पासवर्ड आ बार बार या रॉन्ग कभी वो आता कभी वो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आता था। उस कंडीशन में वो लोग क्या करेंगे अभी, क्योंकि करंट सिचुएशन में सभी लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं, क्या किसी की आईडी नहीं लग रही है, किसी को लॉग इन नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करने को बोलेंगे सर? एक्चुअली सर ये सेम इशू मेरे साथ आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे टीम 369 ग्लोबल पर जितने भी पैनलिस्ट है सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और इस सेशन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाए और बहुत सारी क्यूरीज हम यहाँ से सॉल्व कर पाए। तो स्पेशली रोहित जी हैं यहाँ पर, एलडी भगत जी है, रेखा, बहुत सारे लोग हैं, सबके नाम नहीं जानता हूं मैं, बट हमारे हरीश जी भी है, अपने सपना मैम है, संपत जी है, सभी को नमस्कार और आप सभी लोग जुड़े हो आप सभी को नमस्कार। सर ये क्वेश्चन जो है ना आपने जो किया ये सेम मैं इस इशू को खुद मैं ये कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट आईडी है, जो मेन आईडी है जिसपे हमने काम भी किया था, उसका जो मैंने ओमेल क्रिएट किया था जब ofounder.net ये वेबसाइट हमें मिली थी, तो ओमेल का वहां पे ऑप्शन आया था। ओमेल जब आया था तो हमने एक वहां पे इंडिया फॉर्म था उसको साइन अप किया, इंडिया फॉर्म को हमने साइन किया, तो वहां पे हमने एक ओमेल बनाया। तो हमने जो वहां पे ओमेल बनाया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने मेरा जो बिजनेस है उसी प्रोफाइल के नाम से मैंने एक ओमेल बनाया था। तो अभी मैं जब रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ ऑन पैसिव वो फाउंडर के साथ, जहां पे हम वो फाउंडर में रिडायरेक्ट होते हैं, तो हमें एक पॉपअप शो होता है कि आप रजिस्टर करिए और उस मैसेज को, पॉपअप मैसेज को हम क्लिक करते हैं तो हम रिडायरेक्ट होते हैं ऑन पैसिव इकोसिस्टम के लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज के तरफ। तो वहां पे मेरी जो आईडी है बाय डिफॉल्ट वो आईडी है। और ये ग्लिचेस जो है ना, ये ग्लिचेस सुबह जब मैंने किया तो मैंने देखा कि वो हो चुका था, बट वो जो हुआ वो एज अ फाउंडर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, एज अ यूजर हुआ। तो ये यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हम ऑन पैसिव में एज अ फाउंडर जुड़े हैं, तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑन पैसिव इकोसिस्टम में वो एज अ फाउंडर होना चाहिए। तो वहां पे वो मेरी बाय डिफॉल्ट ईमेल आईडी दिख रही है और जैसे ही मैं सारा फॉर्म भरने के बाद सबमिट करता हूँ तो वहां पे मैसेज आता है कि दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ अस, यानी ये ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? तो मुझे लगा कि शायद ये टेक्निकल एरर होगा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वहां पे उस पेज को 2 से 3 बार रिफ्रेश किया और मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले सेशन में, उस पेज को 2 से 3 बार रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने देखा कि वहां पे मुझे नया ओमेल क्रिएट करने का ऑप्शन मिल चुका है और मैंने नया ओमेल क्रिएट किया और जिस ईमेल आईडी के थ्रू मैंने पहले वेरिफिकेशन किया था वो ईमेल आईडी भी ऑलरेडी यूज हो चुकी थी। तो मैंने दूसरी कोई एक ईमेल आईडी वहां पे डाली ओटीपी के लिए और वेरिफिकेशन के लिए, उसको वहां पे मैंने एंटर किया और उसको फॉर्म को मैंने सबमिट किया। तो मेरा OES में अकाउंट बन गया और मैं डैशबोर्ड में लॉगिन भी हो पाया। बट अभी मैं जाता हूँ ओ फाउंडर में तो अभी भी मुझे वो पॉपअप मैसेज शो होता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन करना है वापस से। तो वहां पे जब मैं क्लिक करता हूं तो वहां पे भी मैं रिडायरेक्ट होता हूं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो ओ फाउंडर के थ्रू नहीं हुआ, मींस मैंने जो रजिस्ट्रेशन किया है OES में अभी वो एज अ फाउंडर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और बाय डिफॉल्ट वहां पे जो ओमेल शो हो रही है, जिस ओमेल के साथ मैं करना चाह रहा हूँ, वो ओमेल ऑलरेडी कंपनी कहती है कि हमारे पास ये रजिस्टर्ड है। तो ये थोड़ा इश्यू जो है ना, ये आई थिंक मुझे ऐसे लगता है ये सपोर्ट की तरफ से ही इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि वहां पे हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे और हम उसको पेज को रिफ्रेश करते भी हैं, वहां पे नए ओमेल का हमें ऑप्शन मिल भी जाता है, तो
हम रजिस्टर्ड हो भी जाते हैं तो एज अ फाउंडर हम रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, और हमें एज अ फाउंडर रजिस्टर होना है ऑन पैसिव इकोसिस्टम में, तब जाके आपके साथ जो लोग जुड़े थे, आपने जिन लोगों को फाउंडरशिप दी थी, वो सारा ट्रैफिक आपको वहां पे दिखेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर हमें वहां पे हमारी टीम नहीं दिख रही है, हमारा ट्रैफिक नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ एज अ फाउंडर नहीं हुआ, क्योंकि आपकी बाय डिफॉल्ट जो ईमेल आईडी थी उससे एक्सेस ही नहीं किया गया। तो ये थोड़ा यूनिक इशू है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग सपोर्ट को मेल करें स्क्रीनशॉट लेके कि भाई मैं जब ऑन पैसिव को मैं ओ फाउंडर के थ्रू जा रहा हूँ तो मेरा हो नहीं रहा है। अगर आपका हो जाता है तो ओ फाउंडर में आपको पॉपअप मैसेज शो नहीं होगा, मीन वो बटन शो नहीं होगा जहां से आप ऑन पैसिव में रजिस्ट्रेशन करते हैं। अगर आपको वो बटन शो नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने ओ फाउंडर के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया और आपका रजिस्ट्रेशन एज अ फाउंडर हुआ है। अगर वो मैसेज बार बार आपको आ रहा है जब आप ओ फाउंडर ओपन करते हो कि आप ओईएस में रजिस्ट्रेशन करिए, तो इसका मतलब वो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जो आईडी पहले बनी थी और उसमें लॉगिन करके ईओएस में आईडी भी बनी है, अगर जब हम उसको पासवर्ड से ओटीपी से अगर हम उसको लॉगिन कर लेते हैं तो हम ओएस में चले जाते हैं, वहां पर वो जब प्रोफाइल चेक करते हैं तो उसमें ओएस की न्यू आईडी भी बनी है, पर जब हम उसको फाउंडर से लॉगिन करना स्टार्ट करते हैं मतलब मेल और वो डाल के, तो फिर उसमें रॉन्ग आ जाता है। नहीं नहीं, वो क्या हुआ, देखिए आपने जो देखिए ये ओईएस का जो इकोसिस्टम है ना हमारा, इसमें 3 ऑप्शन है। जैसा यूजर मैनुअल आपने देखा होगा जीमेल ओमेल का, तो उसमें 3 ऑप्शन है आपको लॉगिन करने के लिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपके यूजर नेम, मीन्स आपका जो ओमेल अकाउंट बना है उसके थ्रू और एक पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, या फिर आपने जो वहां पे एक ईमेल वेरिफिकेशन की है, उस ईमेल में जो आपने वेरिफिकेशन की मीन्स ओटीपी जनरेट हुआ है, तो ईमेल वहां पे आप सबमिट करते हैं तो वहां पे ओटीपी आता है आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में, और उसको डाल के भी आप एंटर कर सकते हो। और तीसरा एक ऑप्शन वहां पे मोबाइल वेरिफिकेशन का भी था, लेकिन अभी वो टैब वहां पे नहीं है। यूजर मैनुअल में वो टैब मुझे दिखा पर वो नहीं है। मीन्स आप आपका एक मोबाइल नंबर भी वेरीफाई कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर के थ्रू भी एक ओटीपी जनरेट करके आप वहां से एंटर कर सकते हैं। मीन्स आपके पास 3 ऑप्शन बेसिकली उस यूजर मैनुअल के थ्रू होनी चाहिए, बट अभी 2 ही ऑप्शन है। तो आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डाला था और वहां पे जो ओटीपी आया था, तो उसके थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आप एंटर होते हो ओईएस में, तो आप एज ए यूजर हो रहे हो, एज अ फाउंडर नहीं हो रहे हो। जब तक आपकी वो ईमेल आईडी जो आपने क्रिएट की थी जब ओमेल आया था, उसके थ्रू अगर आपकी प्रोफाइल बनती है ओ फाउंडर ओईएस के डैशबोर्ड में, तो आप समझिए कि आप एज अ फाउंडर रजिस्टर्ड हुए, और वो जो मैसेज आपको वहां पे ओ फाउंडर में आता है वो भी आना वहां से बंद होना चाहिए। अगर वो बार बार वहां पे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ओ फाउंडर में आपका एज अ फाउंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ।